जुमे की नमाज में कितनी रकातें हो? इतना नहीं मालूम। जुमे की नमाज पढ़ते हैं ना, तो जुमे की पढ़ते हैं, जुमे की भी रकातें नहीं मालूम कितनी होती है? नहीं भाईजान। अरे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में दीनी भाई हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब दो। क्या जवाब है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत है? हाँ हम तो ठीक है। आपसे दीनी सवाल कर सकते हैं? कर सकते हो। ये बताइए कि इस्लाम में हम मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? नहीं पढ़ी। नहीं मालूम? 5 वक्त की। 5 वक्त की हाँ। फ़र्ज़ है। पर 5 वक्त की फ़र्ज़ है ना? हाँ। तो आप पढ़ते हैं नमाज? नहीं, जुमा में पढ़ लेते, फिर ही करते फिलहाल। अच्छा, जुमे की पढ़ते हैं? हाँ, उन्हीं पे ऐसे घर पहुंच जाते हो मस्जिद, वहाँ पे पढ़ लेते कभी। अच्छा, हाँ तो आगे होते तो ना भी। बताइए कि जुमे में कितनी रकातें होती हैं? जुमे की नमाज में कितनी रकातें होती इतना नहीं मालूम। हैं? जुमे की नमाज पढ़ते हैं ना, तो जुमे की पढ़ते हैं, जुमे की भी रकातें नहीं मालूम कितनी होती हैं? नहीं भाईजान। अरे अच्छा, ये बताइए कि हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? ये भी नहीं मालूम हमें। अरे ये भी नहीं मालूम? आखिरी नबी का नाम बताइए। अच्छा, इस्लाम है, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है आखिरी नबी का नाम है? इतनी जानते नहीं हो, इतना मालूम है जब बता रहे हैं हम आपको। अरे आखिरी नबी का नाम बताए जिनकी आप उम्मत में हैं, जिनके तरीके के ऊपर आप जो है नमाज पढ़ते हैं, उनका नाम बताइए। अल्लाह ही है, और कौन है? अल्लाह है। हाँ। अल्लाह के बाद में भी तो अल्लाह ने किसी को भेजा है। कोई नबी। कलमा सुनाइए, कलमा याद है आपको? कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब मांगे पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं। हम लोग उन्हीं की उम्मत में है ना? हाँ। तो वही आखिरी नबी है, वही आखिरी जो है हम लोग उन्हीं की उम्मत में हैं। अब आप तो कह रहे हैं कि हम जो जानते ही नहीं है आखिरी नबी कौन है और हम किस नबी की उम्मत में हैं। तुम जितना जानते हो उतना बता दिया हमने। हाँ, तो आप इतना तो मालूम होना चाहिए इंसान को कि जो है किस नबी की हम उम्मत में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हाँ। और उन्हीं का हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कलमा पढ़ते हैं। जब उनकी उम्मत में है तो उन्हीं का कलमा पढ़ेंगे ना, वही हमारे आखिरी नबी हैं। चलो अच्छा, ये बताइए कि इशा की नमाज में कितनी रकातें होती मालूम है? नहीं भैया। जोहर के बताइए। कुछ नहीं। कुछ नहीं मालूम? जो नमाज आती है उल्टी सीधी वो हम मस्जिद में पढ़ लेते हैं। अरे तो नमाज आप जो हम मस्जिद में जाते हैं तो नमाज इमाम साहब जैसे पढ़ाते हैं नमाज, उसी तरीके से आप भी नमाज पढ़िए। हाँ पढ़ते हैं ना। है ना? हाँ। और अगर नहीं आप जो है आती है तो इमाम की जो है पैरवी करेंगे, इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। क्या है? नमाज पढ़ना फ़र्ज है। हाँ, अगर आप एक टाइम की नमाज छोड़ेंगे 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेंगे। नमाज जो है छोड़ना नहीं चाहिए, इतना बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। कितना है? 2,88,00,000। 2,28,00,000 साल जहन्नम में इंसान जलेगा अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो इतना बड़ा अजाब है। नमाज आप ना छोड़ना। बताओ, आपको आखिरी नबी का नाम नहीं मालूम? पहला कलमा आपने सुनाया भी तो अधूरा सुना दिया, और ये भी नहीं मालूम हम किस नबी की उम्मत में हैं? नहीं मालूम? अच्छा, ये बताइए हम किसके बंदे हैं? हम सब किसके बंदे हैं? अली के हैं, ऊपर वाले के। ऊपर वाले के बंदे हैं ना। उसी की इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। उन्हीं की तरीके को बस ज़िंदगी गुजारिए, वही असल ज़िंदगी हमारी होगी। आप खाली नाम के मुसलमान ना बनिए, काम के मुसलमान बनिए। 5 टाइम नमाज पढ़िए और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखिए, और जो हुकूक है इस्लाम में वो करिए। ठीक है ना? तो आपकी नमाज रोज़ा नहीं आप करेंगे तो बताइए क्या आपका दीन में जो है आपका है कि मुसलमान हो? दीन से निकल जाएंगे। दीन से निकल जाओगे और क्या? आप नमाज भी नहीं पढ़ना, 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। आपको यही नहीं मालूम कि आखिरी नबी का नाम क्या है, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत में भी हैं कि नहीं है, ये भी नहीं मालूम है। खाली कमाने से मतलब है और दीन से मतलब नहीं है। दीन से ज़्यादा मतलब है, कमाए हो या नहीं हो, पर दीन तो जरूरी है। दीन ज़रूरी है तो आप मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मरने के बाद में जवाब देना पड़ेगा, तो आप दीन के ऊपर चलिए ना। चलेंगे, नमाज 5 टाइम पढ़िए। हाँ, और दीन के ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी जो है कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। है ना? ठीक है भाई। अच्छा, ये बताइए कि आप पाक रहते? पाक नहीं पाक रहते हैं। नापाक रहते हैं? हाँ। अरे खड़े होकर पेशाब कर लेते? नहीं, बैठ के करते हैं। बैठ के करते हैं? इस्तिंजा नहीं लेते? नहीं। पानी मिलता, कहीं नहीं मिलता, जंगल में। हाँ, तो जंगल में डेले तो मिलते हैं। डेले पाक होते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी से आप कर सकते हो। अगर डेले
अगर पानी नहीं है कहीं तो डेले से आप जो है साफ कर सकते हो, डेले से जो है इस्तिंजा कर सकते हो। 7 डेले। 7 डेले नहीं, 3 डेलों से। अच्छा। 7 डेले हो 3 डेले हो तुम उससे जो है इस्तिंजा कर सकते हो। हाँ, इस्तिंजा डेलों से कर सकते हो। दीन ने इजाज़त दी है कि अगर पानी नहीं है तो आप नापाक ना हो, तो इसलिए जो है इस्लाम में इजाज़त है कि डेलों से इस्तिंजा कर सकते हो। ठीक। तो नापाक ना रहना, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहेंगे तो तमाम बलाओं से बचेंगे, खुराफात से बचेंगे, और नापाक रहेंगे तो भूत सारी लगेंगे, तमाम खुराफात जो है आपके ज़हन में सही रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह पाक रहोगे। 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे आप। अब देखो बात रहते हैं भाई, ऐसे कैसे कहते हैं 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे? नहीं, कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश तो करेंगे तो दिल भी करता है 5 टाइम की नमाज पढ़ें, दिल करता मन भी करता है। तो जब आप देखो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो अल्लाह आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप 1 टाइम के 2 टाइम के पढ़ेंगे तो 3 टाइम के फिर पढ़ने लगेंगे। जब आप कोशिश करेंगे जब तो कामयाब होंगे। क्यों नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह आप नमाज रोजा करेंगे। हाँ। और पाक भी ना रहते, बताओ आप। अब आपने बोल दिया पाक भी रहेंगे। पाक भी रहना, कहीं भी देखो पानी ना मिले तो डेलों से इस्तिंजा लेना। अच्छा, पाक रहने में, पाक जब इंसान नहाता है तो उसमें गुस्ल किया जाता है। गुस्ल के वो 3 फर्ज मालूम है आपको? हाँ मालूम है, गुस्ल के तो मालूम है। पहले तो हाथ धोना है, फिर मुंह पे पानी डालना है 3 बार। मुंह पे पानी डालना, फिर नहीं, पहले कुल्ली करना है। हाँ, कुल्ली। हाँ, कुछ 3 बार कुल्ली करने के बाद फिर चेहरे पे पानी डालना है। तो हलाला भी किया जाएगा। हाँ, 3 बार मुंह पे पानी डालना है। नहीं, वो मुंह पे पानी जो है 3 मरतबा जो डाला जाता है वो जो वुजू में डाला जाता है। कुल्ली करना है और रोजाना हो तो हलाला करना है। ठीक है, नाक की ये जो नरम हड्डी होती है 3 बार यहाँ तक जो है पानी पहुँचाना है। 1 मरतबा पहुँचाएंगे तो फर्ज है, 3 मरतबा सुन्नत है। ठीक है, 3 मरतबा पहुँचाते हैं। पूरे जो है जिस्म पे, बॉडी पे पानी बहाना, ये क्या है? ये 3 फर्ज हैं। जब आप नहाने के टाइम ये 3 फर्ज करेंगे जब ही आप पाक होंगे। और वुजू में ये तुम्हारा जो चेहरा धोना है, कोनियों समेत हाथ धोना है, ये सब सुन्नत भी है और ये फर्ज भी है। पूरा चेहरा धोना, कोनियों हाथ समेत दोनों पैर धोना, ये फर्ज भी है। मगर वुजू जब किया जाता तो चौथाई सर का मसा भी किया जाता, फर्ज है। पूरा मसा कर लेंगे सर का तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। नहीं करते हैं आप? इतना तो मालूम है जो गुस्ल कैसे करना है, ये तो सब कुछ मालूम है। नहीं, नमाज भी पढ़िए, नमाज देखो फर्ज है। नमाज आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है नमाज। हाँ, गुनाह है, हम खुद सोच रहे हैं ये गुनाह है। ठीक है, तौबा कीजिए और आज से इंशाल्लाह जो है इरादा कीजिए कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है।